Hello everyone, my name is Devik Gupta. I joined iQuest in class 9th and our journey together has been of 4 years. iQuest system has helped me a lot in achieving these wonderful ranks in JEE Mains and Advanced. iQuest के सिस्टम, इनके स्टडी मटेरियल, टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ ने मेरी बहुत हेल्प की है 2 साल की जर्नी में। जो हमें स्टडी मटेरियल iQuest में मिला था वो बहुत ही वेल ऑर्डर्ड मटेरियल था और उसकी वजह से हमें अपनी टाइम एंड एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ी किसी और रिसोर्स को ढूंढकर सॉल्व करने में। जो iQuest का मटेरियल था वो इनफ था कि मैं उसको सॉल्व करूं और वो उससे मेरे जेईई की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे लेवल पर हो चुकी थी। मेरी ओवरऑल स्ट्रेटेजी ये रहती थी कि मैं कंसिस्टेंटली पढ़ाई करूं और मैं अपने टीचर्स के जितना पॉसिबल है उतना टच में रहूं, क्योंकि कंसिस्टेंटली पढ़ाई करने से और टीचर्स की राइट गाइडेंस मिलते रहने से आप बिल्कुल सही ट्रैक पे रहते हो। तो मेरा शेड्यूल ऐसे रहता था कि मैं सुबह 9 बजे iQuest में आ जाता था और 9 से लेकर 2 बजे तक मैं सेल्फ स्टडी करता था। मेरी जो रेगुलर क्लासेस थी वो 2:30 से 7:30 होती थी, तो उसके बाद मैं लंच करके iQuest में ही अपनी क्लासेस इवनिंग में लगाता था और घर में अप्रॉक्सीमेटली 8 बजे के अराउंड पहुंच जाता था। उसके बाद मैं 1-1.5 घंटा रेस्ट करने के बाद रात को 2-2.5 घंटे पढ़ के 12 साढ़े 12 तक सो जाता था और सुबह 7:45 उठता था। तो ऐसे मेरा 2 साल यही शेड्यूल रहा है। iQuest में मेरे साथ कई ऐसे बच्चे थे जो ऑल इंडिया टॉपर्स बने हैं जेईई एडवांस में। तो इस बात का फ़ायदा मेरे को 2 साल में ऐसे हुआ कि हमारा जो ओवरऑल बैच में कंपटीशन था वो बहुत ही अच्छे लेवल का था और उससे आइडिया लगता रहता था कि आप नेशनल लेवल पे कहाँ स्टैंड करते हो। जो हमारे यहाँ पर मॉक टेस्ट होते थे, जो उनका रिजल्ट आता था, वो एक बहुत बड़ा पुश होता था कि हम अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए स्ट्राइव करें। iQuest के स्टडी मटेरियल के अलावा जो यहाँ पर हमारे मॉक टेस्ट लिए गए थे उन्होंने बहुत हेल्प की है, क्योंकि वो जो टेस्ट होते थे वो बिल्कुल एग्जैक्ट जेईई मेंस या फिर एडवांस के बेस्ड पैटर्न पे बेस्ड होते थे और जो उनकी डिफ़िकल्टी लेवल होती थी वो या तो जेईई के बराबर या फिर उससे ज़्यादा होती थी। प्लस जो कंपटीशन यहाँ पर था उससे एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन गया था कि जो हमारा एक्चुअल पेपर में माहौल होगा हमें वो मिल जाता था और उससे हमें बहुत ज़्यादा कमियों के बारे में या फिर लूपहोल्स के बारे में पता लग जाता था। तो स्ट्रेस और प्रेशर जो है वो जेईई की तैयारी का एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट है, क्योंकि हर एक बच्चे को स्ट्रेस का सामना करना ही पड़ता है 2 साल में। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब भी आपको स्ट्रेसफुल फील हो तो आप अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से बात करो। वो आपको बहुत अच्छा गाइड करेंगे और वो आपको कुछ ऐसी बातें बता देंगे जिससे आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे अपनी तैयारी को लेके। उसके अलावा जब भी मेरे को ज़्यादा स्ट्रेस फील होती थी तो मैं एक ब्रेक ले लेता था, मैं चाहे 1 दिन की हो या फिर चाहे वो 2 घंटे की ब्रेक ही हो, बट मैं अपने आप को पुश नहीं करता था कि मैं पढ़ता ही रहूं, मैं ब्रेक लेके रेस्ट कर लेता था। उससे स्ट्रेस काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती थी। 2 साल में मेरे को सबसे ज़्यादा दिक्कत केमिस्ट्री में आई थी, क्योंकि वो मेरी वीकेस्ट थी अमंग ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। तो इसको ओवरकम करने के लिए मैंने और मेरे टीचर ने बहुत ज़्यादा प्लानिंग और उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा गाइड किया। एंड मोमेंट पे आके मैंने केमिस्ट्री को एक्सेप्शनली ज़्यादा टाइम डिवोट किया, जिसके वजह से मेरा फाइनल पेपर में केमिस्ट्री अच्छी अटेम्प्ट हो गई एज़ कम्पेयर टू जो मेरी 2 साल में हालत थी। धीरज सर का इसमें बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि वो हमें केमिस्ट्री पढ़ाते थे और उन्होंने मेरे को बहुत गाइड किया 2 साल। एक बार की बात है, मैं, धीरज सर और मेरे फादर रात के 8:30 बजे तक iQuest में बैठे थे। वो मेरी काउंसलिंग कर रहे थे और मेरे को स्ट्रेटजी समझा रहे थे केमिस्ट्री इंप्रूव करने के लिए। तो ऐसे काउंसलिंग सेशंस और गाइडेंस की वजह से ही जेईई में मेरी अच्छी रैंक आ पाई। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई की तैयारी में, क्योंकि 2 साल का सिलेबस तो हर कोई पूरा करता है, बट रिवीजन में फ़र्क पड़ता है कि आप कितना अच्छा स्कोर कर पाते हो फाइनल पेपर में। तो हमारा रिवीजन का शेड्यूल यहाँ पर ऐसे होता था कि हमारा वीक में कुछ दिन रिवीजन क्लासेस चलती थी,
बाकी दिन हमें मटेरियल दिया जाता था जो हमें रेगुलरली सॉल्व करना होता था अकॉर्डिंग टू अ गिवन शेड्यूल, और जो उसके डाउट्स होते थे वो रिवीजन क्लासेस में अलॉन्ग विद सम कंसेप्ट्स हमें वो क्लियर कर दिए जाते थे। हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ था कि हम सबको लग रहा था कि दिसंबर में कि जो जेईई मेंस 1 है वो अप्रैल में जाके होगा, बट टू आवर सरप्राइज वो पेपर जनवरी में रख दिया गया, जनवरी एंड में। और क्योंकि हमारा सिस्टम इतना अच्छा था रिवीजन का, तो हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई और हमने जेईई मेंस 1 में ही अच्छा स्कोर कर लिया। डाउट्स का आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग में बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि डाउट्स जो हैं अगर वो आप उनको अधूरा छोड़ दोगे तो आपके कंसेप्ट बन ही नहीं सकते। डाउट्स कईयों को लगता है कि क्यों पूछना है या फिर हमारे क्लासमेट्स क्या सोचेंगे, ये हमें कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हमारे क्लासमेट्स क्या सोचेंगे या फिर टीचर क्या सोचेंगे कि अगर हमने ये सीधी डाउट पूछा। डाउट हमें हमेशा आंखें बंद करके, जितना भी अच्छा हो जितना भी बुरा हो, हमेशा क्लास में ही क्लियर करना चाहिए। और जो क्वेश्चन मटेरियल सॉल्व करते हुए हमें डाउट्स आते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो डाउट्स इकट्ठे करके ही हमारा एक क्वेश्चन सेट बन जाता है जो बहुत हेल्प करता है हमें जेईई में। तो मिस्टेक्स से डील करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप एक मिस्टेक्स रजिस्टर लगा लो। जैसे हम कोचिंग लेते हैं iQuest में, तो हमारे बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट लिए जाते हैं, तो उनमें हमारी गलतियां भी होती हैं। अगर हम वो सारी गलतियां याद रख लें और उनको हम एब्जॉर्ब कर लें कि हमने ये गलतियां नहीं करनी, तो भी हमारी जेईई में बहुत अच्छी रैंक आ सकती है, क्योंकि ये गलतियां ही हैं जो हमारे मार्क्स ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देती हैं असली पेपर में। तो मैंने भी एक मिस्टेक रजिस्टर बनाया हुआ था जिसमें मैं हर एक गलती अपनी नोट कर देता था कि कंसेप्चुअल मिस्टेक या फिर सिली मिस्टेक मैं क्या करता हूँ, और जब अगला टेस्ट होता था तो मैं वो गलतियाँ पढ़ के जाता था। तो टेस्ट में क्वेश्चन करते समय मेरे को वो दिमाग में क्लिक कर जाती थी बात कि यहाँ पर ये गलती हो सकती है, जो मैं करता भी हूँ, तो मैं वो गलती वहाँ पर नहीं करता था और ओवरऑल स्कोर इम्प्रूव हो जाता था। सो अ मैसेज टू ऑल माई जूनियर एस्पिरेंट्स कि कभी भी प्लानिंग पार्ट खुद से मत करना, अपने टीचर्स की हमेशा हेल्प लो प्लानिंग में। मेरे केस में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही था कि मैंने जितनी भी प्लानिंग की है मैंने सब अपने टीचर से पूछ के की है। इससे हमारा टाइम और एनर्जी नहीं वेस्ट होती। दूसरी बात, कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी के बिना मेरे को लगता है कि जेईई क्रैक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, काम बहुत है करने वाला, और 2 साल का पीरियड भी बहुत लंबा है। तो 2-3 महीने पढ़ाई करके जेईई क्रैक नहीं हो सकता इन माय ओपिनियन। तीसरी बात ये है कि अपने सोशल मीडिया को या फिर अपने इंटरनेट कंजम्पशन को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड होता है। और अगर हम रेस्ट करने के बहाने यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम देख रहे हैं तो एक्चुअल में वो रेस्ट नहीं हो रही, हमारा ब्रेन वो काम एक्टिविटी करते हुए भी ऑक्यूपाइड है। रेस्ट का मतलब है हमने अपने ब्रेन को रेस्ट देनी है, और वो सबसे अच्छा तरीका उसका ये है कि आप आंखें बंद करके एक पावर नैप ले लो। So in this regard, first of all I would like to thank the entire team of iQuest, starting from bottom to top, teaching as well as non-teaching. Everybody has contributed a lot in shaping the career of my son Davik. So I cannot express my happiness and thanks in words. So I am little bit emotional also. So I am thankful from my core of heart, the entire team of iQuest. So in this, there are 2 things which matters a lot. One is the faith in the teachers of the iQuest. Second one is faith in your child. Both are equally important. So if we talk about Davik has straightway followed the advice of his teachers from time to time, and also we as parents shown our full faith in Davik whenever he is studying at iQuest or at home. In addition to this, I would like to say one more thing. Davik has put his sincere efforts since beginning. This 4-year journey at iQuest is a wonderful experience
and I congratulate all the students who have got good score by virtue of iQuest coaching. I want to tell one event in Davik's study phase when he appeared for the first session of JEE Mains. He didn't score a good rank. According to him, he didn't score. He got 99.87 percentile. Then he met Dheeraj sir. Dheeraj sir told that there is no need to give the JEE Mains again. But he wanted. So that was a struggle with Davik himself. He has put a great effort with the planning of JEE Mains and JEE Advanced. Both Dheeraj sir guided him very well, and the result is in front of us. We are very much thankful for iQuest whole team, especially Dheeraj sir who guided him. He has totally followed and blindly followed teachers, and it is the best advice we can give to future students also. Follow your teachers blindly. They are the best guide. Thank you, iQuest.